अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीसी रिकॉर्डर जिन्हों असी पंजाब कल्चर टीवी कहते हैं, तुहाडी खिदमत च हाज़र हैं। मेरे सोहने भैन भराओ, गल इस तरह हैगी है कि पंजाब की फरोखत वास्ते मैं तो हमेशा तुहाडे नाल पंजाबी ज़बान के हवाले नाल गल करदा रहना है, लेकिन साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि उर्दू की फरोखत वास्ते, उर्दू नूं अगे वधाउण वास्ते जिन्हां ने पाकिस्तान च बहुत मेहनत की, जिन्हां दा बड़ा नाम है, वो साडे अज स्टूडियो च तशरीफ लियाए ने। फातिमा कमर ये वो नाम है जिन्हां ने उर्दू के हवाले नाल बहुत जदोजहद की, उर्दू नूं प्रमोट करन वास्ते, इत्थे तक कि दफ्तरां च की साडे वज़ीर आज़म साहब बाहर दौरियां ते जांदे ने उर्दू च तकरीर करन, ते बड़ी सोहनी गल है। इसी तरह मैं अपने भी प्रोग्राम में यही आखदा कि साडा वज़ीर आला जिथे भी जाए वो पंजाबी च तकरीर करे। मैं पंजाबी वास्ते कर रहा, ये वज़ीर आज़म समझो कि असी वज़ीर आला तो वज़ीर आज़म नाल बैठे हैं, वो इस करके कि इन्होंने वज़ीर आज़म के सतह पर कौमी सतह पर साड़ी कौमी ज़बान तो है तो उर्दू है ना, लेकिन असी बाहर के मुल्कों च तुर जाते हैं, उत्थे साडे वज़ीर आज़म साहब अंग्रेज़ी च तकरीर करते हैं। इस हवाले नाल इन्होंने बड़ी जदोजहद इन्हों की पाकिस्तान के विच हैगी है, तो बड़े साडे कोल मशहूर ने उर्दू के हवाले नाल, ते सानू बड़ी मतलब खुशी है जी कमर साहब तुसीं साडे कोल बैठे हो। तो ये सब तो पहले साडे नाज़रीन नूं दसो कि मतलब साडी तो है तो कौमी ज़बान उर्दू, तुहानूं इस ज़हन च किस तरह पैदा होया कि साडी मतलब वज़ीर आज़म या उर्दू नूं असी इस तरह राइज करिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका पहले बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हमारे साथी हैं, इस जिद्दोजहद में आप हमारे साथी हैं, और आप खुद भी कौमी सोच के हामिल हैं। आपके दिल में दर्द है तो आपने हमें इस मौजू के लिए दावत दी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे वज़ीर आला हो या हमारे सदर हों या हमारे वज़ीर आज़म हों, ये पाकिस्तान के सदर हैं, ये पाकिस्तानी ज़बान में अपने इलेक्शन लड़ते हैं, ये पंजाबी, सिंधी, बलोची, उर्दू में तकरीरें करते हैं, उर्दू में पंजाबी में एक दूसरे को गालिम गलोच करते हैं। तो अफसोस की बात है कि जब अवाम इनकी बातें सुन के इनको वोट दे देती है, इनको जितवा देती है, तो ये असेंबली में जाते अंग्रेज़ बन जाते हैं। तो ऐसा किसी मुल्क में हो रहा है? मतलब तुर्की का सदर अवाम से जिस ज़बान में वोट लेगा वो उसकी पार्लियामेंट भी तुर्की में चल रही है। ईरान का सदर जिस ज़बान में वोट ले रहा है वो ईरान की पार्लियामेंट भी इसमें चल रही है। ईरानी सदर पूरी दुनिया में भी ईरानी ज़बान में बात कर रहा है। बरतानिया के सदर का भी यही हाल है। तो हमारे पाकिस्तान के जो सदर हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं, वो क्यों इस तरह से करते हैं कि वो अवाम का से धोखाबाजी, नौसरबाजी क्यों करते हैं कि जिस ज़बान में वो वोट लेते हैं वो आगे से जाके उस ज़बान की फ़रोग़ और नफाज के लिए काम क्यों नहीं करते? तो हम इसके लिए 2000, जैसे कि आप जानते हैं, हम 2009 से इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, तहरीक चलाई है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला दे दिया है। अब 2008 में सुप्रीम कोर्ट नफाज उर्दू का फ़ैसला दे चुके हैं कि भी पाकिस्तान की तमाम ज़बानों को, सूबाई ज़बानें हैं, सिंधी है, बलोची, पंजाबी, वो उनके सूबों को इख्तियार है कि सूबे उनकी फ़रोग़ के लिए काम करें, लेकिन पूरे मुल्क को जो ज़बान जोड़ी वो उर्दू है। तो उसके लिए अब कमर बस्ता है कि इसके पर अमल दरामद किया जाए। लो जी, कमर साहिबा ने बड़ी प्यारी गल की है, बंदा चाहे तो की नहीं कुछ कर सकता है, ये मन्निया वेला तंग तो तंग आंदा है, रांझा तुरे तो सही तख्त हज़ारे तो पैरा हेठ सियालों का झंग आंदा है। इन्होंने उर्दू की मतलब देखो ना जदोजहद हैगी, बहुत सोहनी जदोजहद है। असी उर्दू तो पंजाबी का जोड़ा मिलाप है तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं चटपटा, क्योंकि असी पंजाबी नूं राइज करना चाहते हैं, अपने सूबे नूं एक कौमी सतह पर वज़ीर आज़म नूं कहना चाहते हैं कि तुसी जिहड़े जांदे हो, चाइना वाले अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मुल्कों वाले जिथे जिथे जाते हैं अपनी ज़बान, असी क्यों नहीं उर्दू नूं प्रमोट करते? असी नहीं क्यों नहीं कौम मुत्तहिदा च खलो के उर्दू च तकरीर कर सकते हैं? तो फातिमा कमर जी, ये दसो, कौमी ज़बान तो साडी हैगी सीगी, लेकिन तुहानूं इस नवीं जदोजहद दा किस तरह मतलब होया, ज़हन च आया कि तुसी इहदे वास्ते कुछ जदोजहद करोगे? आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये 2009 में पंजाब हुकूमत ने और KPK हुकूमत ने तमाम सरकारी तालीमी इदारों को अंग्रेज़ी मीडियम कर दिया, और ये करके ये समझो कि बच्चों पे तालीमी दरवाज़े बंद कर दिए। अब उसका 2014 में इसका रिज़ल्ट आया 5वीं और 8वीं का कि 18 लाख में से 20 लाख में से 18 लाख बच्चे फ़ेल हो गए और आधे बच्चे स्कूल छोड़ गए।
सिर्फ अंग्रेज़ी की वजह से कि गैर मुल्की ज़बान मेरे बच्चों की जहानती स्कूल से भागने की कातिल साबित हुई है, और ये किसी मुल्क में भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि भाई बच्चों से, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाबी में हमें दी जाती, पंजाबी के साथ उर्दू में, जैसे हमारे साथी करते थे, मुझे सारे पंजाबी के पढ़े आज तक याद है, नहीं भूले पंजाबी। और आज बच्चों को वो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, वो बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा, ना उनको रियाजी आ रहा है, ना उनका जमा माइले से सवाल आ रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये वो जुल्म था जिसके ख़िलाफ़ हमारी तहरीक चली और हम मैदान में आ गए। हमने कहा कि सरासर कायदे-आज़म के रसूल की नाफरमानी है, और सुप्रीम कोर्ट और अदालत आइन की नाफरमानी के आइन कह रहा है कि 15 साल के अंदर अंदर उर्दू जो है और वो अंग्रेज़ी की जगह ले लेगी, बजाय इसके कि हुकूमत उसके ऊपर अमल करती। हुकूमत तो और उल्टा लेके चली गई कि जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया वो ये करके बैठ गए। तो इसके ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए और हम चीफ जस्टिस वाज़ ख्वाजा ने हमारी बात सुनी। उन्होंने फिर ये मुकदमा 2002 से चल रहा था, कोक इकबाल इसके वकील थे, तो ख्वाजा साहब ने कहा मैं इसकी समाअत करूँगा, और उन्होंने फिर अपनी, जब वो उनकी 22 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने और अपना आखिरी फैसला नफाज उर्दू का दे के पाकिस्तान की तारीख में अमर हो गए। ਲੋ ਜੀ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब फैसला इन्हों के हक च हो गया, लेकिन साढ़े हाँ कौमी सतह पर ये अमल दरामद नहीं हो सके जी, की वजह सी? हाँ जी, तो इसकी अमल ना करने की वजह पाकिस्तान में सिर्फ वही 1% तबका, 1% भी क्या आधे फीसद तबका है जो अंग्रेज़ी के बलबोते पे यहाँ राज कर रहा है। आज अगर उर्दू नाफिज हो गई तो शायद उनके बच्चे इस काबिल भी ना हो कि वो स्कूलों में वो कहीं चपरासी की नौकरी भी हासिल कर सके। इस वजह से वही तबका इसके मुज़ाहिम कर रहा है, और वो इसी के उनके पास कोई काबिलियत नहीं, कोई अहलियत नहीं है। अगर उनके पास अहलियत होती तो पाकिस्तान में सबसे आला मुलाजमत जो है वो मुकाबले का इम्तहान अंग्रेज़ी में देके आने वालों के पास है। तो आज ये हाल है 77 साल के बाद कि तमाम इदारे निजी वो प्राइवेट हो रहे हैं, उनकी कारकर्दगी नहीं है, हर इदारा खसारे में जा रहा है। अगर अंग्रेज़ी तरक्की की अलामत थी तो पाकिस्तान के इदारे क्यों पूरी दुनिया फल फूल रही है और पाकिस्तान के इदारे जो है खसारे में जा रहे हैं। तो वही तबका है, उसके खिलाफ हम मुज़ाहमत कर रहे हैं। कमर जी तुसीं बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां, मतलब है साडे जिहड़े तालिब इलम अंग्रेज़ी च पढ़ते हैं उन्होंने भी साडे जोग्राफिया ना कोई पता ही नहीं गा कि पाकिस्तान के किन्ने सूबे, पाकिस्तान का की सूरत हाल है। ये वेखो इन्होंने एक बड़ा प्यारा नुकता मैनू बड़ा चंगा लगा कि इन्होंने सूबियां दे विच मतलब सिंधी नूं सिंधी कायदा, पंजाबी नूं पंजाबी कायदा प्राइमरी तो पढ़ानी शुरू करो। तो कमर जी इसका मतलब है साढ़े रटे रटाई जो अंग्रेज़ी के मुहावरे ने या अंग्रेज़ी का है, फिर साढ़े तालिब इलमां नूं साडी तारीख के बारे तो कख भी नहीं पता। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे बाबे बुल्ले शाह वो जो हमारे कितने मशहूर सूफ़ी शायर हैं पंजाबी के, हमारे बच्चों को पता ही नहीं अब कि वो क्या क्या इतनी दानिश की बातें कह गए जो हम अपने बुज़ुर्गों से सीना बसीना सुनते थे। तो ये इतना बड़ा लॉस है, कोई भी मतलब नहीं कर सकता। और वो जो माएँ हमें लोरियाँ दिया करती थी पंजाबी में बचपन में, वो इतनी आज सुन ले किसी बच्चे को पता है वो लोरियाँ, और वो लोरियों में हमारी तरबियत होती थी, वो लोरियाँ बुज़ुर्गों की तरबियत दे देते थे कि ऐसे करना है। तो ये तो इतना सरासर खसारे का नुकसान है कि इसके लिए मैं समझती हूँ कि पूरी कौम को अंग्रेज़ी की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो जाए। और यही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तफरीक का ज़रिया है, स्टेटस को का ज़रिया है। जिसके पास चंद पैसे हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम इदारे में, चाहे उसके पास इल्म कुछ ना हो, जैसे अब आपने कहा है कि बच्चों को जोग्राफिया का नहीं पता, और लेकिन उसके पास कोई डिग्री होगी और वो आके आला उसके ऊपर बैठ जाएगा मुलाजमत पे। हमारे उसके पास अगर कोई इल्म होता तो पाकिस्तान के इदारों का आज ये हाल ना हो रहा था जो हो रहा है। अच्छा कमर साहब मुझे इत्थे तक तुहानूं मैनूं याद है कि तुहाडी जो नवाज शरीफ का दौर से सदर सीगे, मतलब मैं कराची के मैनूं नाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने तुहाडी मुलाकात भी हुई सी, उन्होंने तुहानूं वादा भी कीता सीगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमल दरामद करावांगे असीं अपने दफ्तरां दे विच अपने, तो वो भी काम रुक गया जी। ये जो साबिक सदर ममनून हुसैन थे, उन्होंने अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बाहर से जो भी आता था उसे उर्दू में बात करते थे।
जो खुद जाते थे वो उर्दू में उन्होंने बात की वहाँ जाके, और उनको लोगों ने बहुत सराहा। जब वो रूस में गए, उन्हें रूसी पार्लियामेंट से उर्दू में ख़िताब किया, तो वहाँ जितने भी सदर थे उन्होंने भी इनको कहा कि भाई देखो पाकिस्तान का सदर अपनी ज़बान में बात कर रहा है, और उन्हें अपनी बच्चों की शादी के कार्ड भी उर्दू में छपवाए। तो ये पाकिस्तान के तो मतलब उसको तो था ही नहीं, तो वाकई में उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा था इससे अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग तब्दीली के नाम पे आए, उन्होंने भी हमें ये वादा किया था कौम से कि हम आते के साथ यकसा नसाब उर्दू में देंगे, और उनके मंशूर में था। लेकिन उन्होंने शफकत महमूद जैसे साम्राज्य एजेंट को बिठा के वो नुकसान किया जो पिछली हुकूमतें भी ना कर सकी। उन्हें साफी हुकूमत ने पाकिस्तान में जो टैफ्टा थी ना, ये हुनरमंद की तालीम, डिप्लोमा इंजीनियर, ये सब उर्दू में तैयार हो रहे थे, और पाकिस्तान की हुनरमंदों की पूरी दुनिया में डिमांड थी। अब उन्होंने साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने और उसको भी अंग्रेज़ी में कर दिया, और वो बच्चे यानी कि वो बच्चे जो हमारे बेचारे अंग्रेज़ी की वजह से डॉक्टर इंजीनियर में रह जाते थे, तो उनके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता था। वो ये डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर करके बाहर के मुल्कों में बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर लेते थे, तो इसलिए वो भी दरवाजे बंद कर दिए। और मैं उसमें ट्यूशन की शरह ज़ीरो थी, क्योंकि वो सारा उर्दू में पढ़ाया जा रहा था, ना ट्यूशन थी ना गाइडें थी, और तालीम सस्ती थी, और यहाँ के हुनरमंद जो हैं उनकी दुनिया भर में मांग थी। देखो ना, इन्होंने सदर तक इन्होंने मतलब है इन्होंने कोशिश की और सदर नूं मनवाया, उन्हें उर्दू च तकरीर की, मतलब है इन्होंने जदोजहद कितनी मतलब है पावरफुल हैगी सी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसे लोगों को मतलब है एफिशिएट करो, अगे उन्होंने मदद करो कि वाकई उर्दू राइज होनी चाहिए है। जिहड़ियां साडियां सूबाई ज़बानां ने उन्होंने भी ताकत मिलनी चाहिए है। कमल जी, मैं तुहाडे कोलों एक सवाल आखिरी पूछण लगा कि तुसीं बड़ी एक सोहनी गल कीती है कि अपने सूबियां च भी ज़बान ते अप्रूव होना, मतलब स्कूलों के विच भी आपस घर च भी बोलनी चाहिए ज़बान, जद कि सिंध च सिंधी बोली जाती है, चाहे वह प्रोफैसर है, डॉक्टर है, वड्डा कोई भी है, वो सिंध च गल करता। बलोची का भी यही हाल है। तो साडे पंजाब दे विच असी पंजाबी लोग क्यों शर्माने हैं, ये साडे ज़रा नाज़रीन नूं दसो। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और हम तमाम माओं से कहते हैं कि अपने बच्चों से अपनी मादी ज़बान में बात करें, क्योंकि मादी ज़बानें माई ज़िंदा रखती है। और बाहर के मुल्कों में आप चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, वहाँ पे उन वालिदैन को इनाम दिया जाता है जो अपने बच्चों से मादी ज़बान में बात करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी ज़बानें तो बच्चा एकदम माहौल से सीख लेगा, या मतलब उर्दू है, अंग्रेज़ी है, ये बच्चा सीख लेगा, लेकिन आपकी मादी ज़बानें माएँ सिखाती हैं। और ये मुझे अफसोस की बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि पंजाबी माएँ इस तरह से क्यों नहीं कर रही, वो अपने बच्चों से क्यों नहीं बात करती। मैं आपके पैगाम की तवज्जुह से सब माओं से कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को इल्म देना चाहती हैं तो उनसे अपने घर में अपनी मादी ज़बान में बात करें। जी, कमर साहब ने बड़ी सियानी बड़ी प्यारी गल की है साडे बनोई ने उत्थे स्वीडन च, लेकिन उन्होंने अपने घर दे विच पंजाबी रखी है। तो बड़ी मैनूं हैरानी हुंदी, देखो ना जिहड़ी उत्थे जांदे ने यूरोप दे विच, वो बच्चों नूं अंग्रेज़ी सिखांदे ने, उर्दू ते पंजाबी दा उत्थे घरां च है ही नहीं रिवाज, लेकिन उन्होंने इस पंजाबी नूं ज़बान नूं मतलब है बड़ा अप्रूव दिता है, एक ताकत दी है कि असी भी मुल्कां च रह के पंजाबी च बच्चियां नाल गलबात कर सकते हैं। तो मेरे सोहणे भैन भराओ, इस गल नूं जरा नोट करो। तो कमर साहब, सानूं जिहड़े पंजाब कल्चर टीवी वेखदे ने उन्होंने तुसीं एक मैसेज प्यारा दिओ ताकि इन्हां नूं भी कुछ समझ आवे। अब मैं पूरी कौम से ये कहूँगी कि देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट नफाज उर्दू का फ़ैसला दे चुकी है। आप अगर अपने बच्चों को स्टेटस को से बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक गरीब का बच्चा भी, एक क्लर्क का बच्चा, एक MP MNA का बच्चा, एक वज़ीर का बच्चा भी आपके बच्चे की तरह से इल्म हासिल करे, तो एक ज़बान का मुतालबा करे, एक दर्सगाह का, चाहे कोई अमीर का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो, उसको भी वही हक़ हो तालीम हासिल करने का जो एक HE सोनियन को, उसको भी वही आला मुलाज़म मिले। ये ना हो कि किसी के गरीब का बेटा सिर्फ इस वजह से तालीम हासिल करे से कि इसका पैसे नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम सरासर महंगा ज़रिया तालीम है, और ये वालिदैन को हरामखोरी की तरफ उभारता है। कोई 500 की रिश्वत ले रहा है, कोई 10,000 की ले, कोई 20,000 की ले रहा है। बेचारा जो मजदूर बैठा हुआ है वो भी मतलब गलत कर रहा है कि अपने बच्चों के एक्सपेंसेस पूरे करने, वो कहाँ से पूरे करेंगे। और तरक्की कुछ नहीं हो रही, हासिल भी कुछ नहीं हो रहा। वही बूटी माफिया, रट्टाबाज कौम, जिसको अपनी ना तहजीब का पता है, जिसको ना जिसके पास इल्म है ना कुछ है।
तो आज हाल ये है कि आज आपका मुल्क IMF से यानी कि एटमी ताकत हो गई है और IMF को गिरवी रखा हुआ आपका मुल्क, ऐसा किसी मुल्क में है? और 5 ताकतें हैं, उनके साथ ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी नस्ल के पास इल्म नहीं रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन, आपके बच्चे इस मुल्क में रहे, किसी दूसरे मुल्क पे जाके बक्कारी और दूसरे शहरी ना बने, तो अपने मुल्क के लिए अपनी ज़बान को वो तरक्की दें। और दुनिया आपकी इज्जत जब करेगी जब अपनी ज़बान को तरक्की देंगे। कोई तुर्की, कोई फ्रांसीसी, कोई जापानी आप ही अंग्रेज़ी से मुतासिर नहीं होगा। बरतानवी भी नहीं होते, वो भी कहते हैं, वो उनसे इज्जत करते हैं जो अपनी ज़बान में बात करता है उनसे। तो ये कमर साहब ने एक बहुत प्यारी गल की है, मैनू याद आया लाहौर शहर दे विच, लाहौर शहर च जिन्ने प्रोफैसर ने, डॉक्टर ने, वो सारे पिंडां तो आए ने, तो पिंडां दे विच उर्दू पढ़ते हैं, वही लोग लायक ने। कोई अंग्रेज़ी का लाहौर च ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। जितनी भी तरक्की हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने किया है जो टाट में बैठे हुए थे, जिनकी मादी ज़बान पंजाबी थी, घर में बैठ के बोलते थे, उस्ताद भी उनसे पंजाबी में पढ़ाई लगाते थे और सारा मैथ पंजाबी में सिखाते थे। उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी है। उन्होंने नहीं दी जो 2 1 2 2 3, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तान को। तो इससे पाकिस्तान की तरक्की अपनी ज़बानों को, अपनी मादी ज़बानों में और अपनी कौमी ज़बान में इल्म दें। अंग्रेज़ी नहीं, आप जिस बच्चों को ज़रूरत है अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, जापानी, उसको इख्तियार दें कि वो अपनी पसंद से ले। आपने 22 करोड़ पाकिस्तानियों पर 77 साल से अंग्रेज़ी मुसल्लत की हुई है, तो उससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है? मतलब अंग्रेज़ी पढ़ना कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन अपनी ज़बान को फोकस दियो, अपनी ज़बान को दे जिसकी ज़रूरत है। मेरा बेटा जर्मनी गया हुआ है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश अंग्रेज़ी कर रहा है। वो कह रहा है वहाँ कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता, और जर्मनी बिल्कुल बरतानिया के साथ ऐसे है जैसे आपसे इंडिया है। वो कह रहा है वो हकारत से देखते हैं, तो वो कह रहे हैं 16 साल मामा आपने पीट पीट कर हमें अंग्रेज़ी पढ़ाई है, यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ रहना है तो जर्मनी सीखें। तो ये अंग्रेज़ी की हैसियत है। तो जो बच्चा अगर जर्मनी सीख सकता है, जो बच्चा इस मुल्क में जाके फ्रांसीसी सीख सकता है, तो क्या वो बरतानिया जाके अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता? तो ये अपनी ज़बान को इज्जत दे। लो जी, इन्होंने निचोड़ कर दिता है, जो तक असी अपनी ज़बानों तो फरोखत नहीं ना देंगे, इन्होंने ताकतवर नहीं करांगे, असी तरक्की नहीं कर सकते, असी तरक्की का सोच भी नहीं सकते। कमर जान ने बहुत प्यारियां, फातिमा कमर ने साडे नाल जिहड़ी अज बैठक की है बड़ी सोहनी की है। तो मैं इन्होंने ये कहांगा कि असी आइंदा के प्रोग्राम च भी तुसीं सानूं टाइम दिओ, साडे नाज़रीन नूं, ते सोहणियां सोहणियां इहो जिहियां गल्लां पेश करदे रहो। साडे नाल वादा कर दिओ जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप तो हमारे साथी हैं, आप इस चीज़ में हमारे बहुत पुराने साथी हैं, तो आपसे क्या मतलब करना, आप हमारे खुद साथी हैं। आप तो खुद इसके लिए पैगाम फैलाएं जो कुछ फैला सकते हैं। जी, सानू कमर साहब ने अज स्टूडियो च आके सानू इज्जत बख्शी है, तो मेरे सोहने भैन भरा तुहानूं इन्नियां सोहणियां गल्लां दसियां ने, तो इहदे ते अमल करो, तो अपनी ज़बानां नूं ताकत दिओ। यही असीं कहंदे रहने, फिर ही तरक्की हो सकती है। लो जींदे रहो, वसदे रहो, रोमियो जालम नूं इजाज़त दिओ। खुदा हाफिज़।